तो इस क्वेश्चन में क्या है कि वेपर डेंसिटी ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4। यानी कि इस क्वेश्चन में स्पेशल कंडीशन दी गई है कि वेपर डेंसिटी वॉलेटाइल सब्सटेंस की मीथेन के कंपेयर में कितनी है, 4 है। ठीक है, मीथेन को मोलर मास वैसे कितना होता है 16, लेकिन इसमें कंसीडर कितना किया है 1। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर वेट वुड बी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, किसी की भी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये क्या कहलाती है, वेपर डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम को हम फिक्स कर लें, उसके अंदर जो भी मास आता है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका जो मास होता है वो क्या कहलाता है, डेंसिटी। यानी डेंसिटी क्या है, अगर हम वॉल्यूम को कितना कर दें 1, तो जो भी आपका मास आ रहा है वो आपकी क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस। तो ये डेफिनेट अमाउंट का जो वॉल्यूम है वो क्या है, डेंसिटी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो नीचे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना भी मास आ रहा है वो क्या कहलाता है, डेंसिटी। तो हमने यहाँ पर इसकी क्या लिख दिया, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे तो जिनका मास हमने क्या बोल दिया, डेंसिटी। तो मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। एन से एन कट जाएगा तो हम कह सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसी के भी एक मॉलिक्यूल का मास, किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2। तो यहां से वेपर डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो ये पूरा ड्राइव होकर के आता है। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या है, किसी की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये इन दोनों का रेशियो कहलाता है वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर स्पेशल कंडीशन दी है इस क्वेश्चन में कि वेपर डेंसिटी ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन, मीथेन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, वो कितनी है, 4। तो वेपर डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ एनी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर स्पेशल कंडीशन दी गई है जिसमें कहा है डेंसिटी ऑफ एनी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ मीथेन। ठीक है, तो डेंसिटी की जगह पर हमने लास्ट में क्या लगाया था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस या एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लगाया था हमने, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हम लगाएंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 4। जब ये कंसीडर किया गया है कि इसके एक मॉलिक्यूल के कंपेयर में जो गैस है, जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वो कितने टाइम्स भारी है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस डिवाइडेड बाई ये जो भी मीथेन है उसके एक मॉलिक्यूल का मास। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 16। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से मॉलिक्यूलर मास आपका आ जाएगा वेपर डेंसिटी इंटू 16, और वेपर डेंसिटी आपकी क्वेश्चन में 4 दे रखी है, तो 4 इंटू 16, तो ये